Alright, so what's up, everyone? Welcome back to another video of Financial Gateways. You are with me, Ansh or Hiran, and this is the third episode of Weekly Market Analysis. So let's go. Alright, so Weekly Market Analysis ये इस सीरीज का तीसरा एपिसोड है जहां पर मैं आपको मार्केट में क्या हुआ और अगले हफ्ते कौन से स्टॉक्स चल सकते हैं, क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड देखते हैं कि मार्केट में इस हफ्ते क्या हुआ और अगले हफ्ते क्या क्या होने के पोटेंशियल. ऑलराइट, सो वीकली मार्केट एनालिसिस थर्ड एपिसोड. देखते हैं किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया है. निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और चाहे मिड कैप निफ्टी देखें तो सभी ने अच्छा खासा एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाया है. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी और सारे मेजर सेक्टर्स जो है एक बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल के ऊपर हैं और सपोर्ट ले सकते हैं. और सारे के सारे सेक्टर्स जो हैं इस तरह से कुछ परफॉर्म करते नजर आए ये हफ्ते. मिड कैप में अच्छा खासा एक मूव देखने मिला है जो कि 2.5% का है एंड दैट्स अ ग्रेट न्यूज. बैंक निफ्टी भी आधा परसेंट बढ़ा है, साथ ही साथ निफ्टी भी ऑलमोस्ट 1% का मूवमेंट दिखा रहा है. इंडिया विक्स जो है ऑलमोस्ट 11.37 पे है, यानी कि लाइक ओके जोन. अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी एवरीथिंग इज गुड. अगर एफआईआई और डीआईआई डेटा की बात करें तो कल तक का जो डेटा है उसमें ये चीज तो क्लियर होती है कि एफआईआई जो है वो हल्की हल्की अपनी पोजीशन खत्म कर रहे हैं, जबकि डीआईआई जो है वो काफी एग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं. यानी जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है उनका काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है हमारी कंट्री के स्टॉक्स में, और ये सारा कैश सेगमेंट की बाइंग है. तो अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल रहा है हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से, और एफआईआई अपना प्रॉफिट बुकिंग की तरह से कर रहे हैं. अगर बात करें सेक्टर्स की तो ऑलमोस्ट सारे जो मेजर सेक्टर्स है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस पूरे वीक में. सारे मेजर सेक्टर्स में काफी बड़ा एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है. चाहे निफ्टी मेटल हो, चाहे आईटी हो, चाहे कमोडिटीज हो, निफ्टी ऑटो हो, रियलिटी हो, इन सब में किसी में 5%, किसी में 3% तक का मूव देखने को मिला है. एंड एक अगर आप देखेंगे तो वीकली कैंडल काफी बड़ी और एक ब्रेकआउट टाइप की कैंडल दिखी है, विच शोज की मार्केट में अब वापस जो टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा था वो खत्म हो रहा है और अब मार्केट में नई बाइंग इमर्ज हो रही है और एक अच्छा मोमेंटम अब आने की पॉसिबिलिटी अगले कुछ हफ्तों तक, अगले कुछ महीनों तक दिखाई देती है. इसी के साथ जो हमने लास्ट वीकली मार्केट एनालिसिस में स्टॉक दिए थे, वो चारों स्टॉक्स को देख लेते हैं. सिप्ला और आईडीएफसी दोनों ने अच्छा खासा परफॉर्म किया. सिप्ला 4% ऊपर जाके बुक किया है. आईडीएफसी 2.55% तक रिटर्न दिया, उसके बाद हमने इसको बुक किया. आईटीसी और अपोलो टायर्स, इन दोनों में ट्रेड एक्टिविटी नहीं हुआ. मतलब जिस कैंडल के ऊपर हमें बाय करना था और फिर ट्रेड लेना था वो हमें मिला ही नहीं. और आईटीसी जो कि एफएमसीजी सेक्टर से आता है, एफएमसीजी सेक्टर थोड़ा सा भी वीक चल रहा है, तो वहां पर ट्रेड अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है. और अपोलो टायर्स में भी ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ. हमें ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना था बट ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, सो ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ. जो जिसमें एक्टिवेट हुआ उसमें अच्छा खासा एक रिटर्न देखने को मिला. इसी के साथ साथ उससे पहले वाले वीक के भी कुछ स्टॉक्स जो थे जिनकी पोजीशन हमारे पास ओपन थी, एक्टिव थी, जो हमने अभी तक बुक नहीं किए थे, उनका भी स्टेटस देख लेते हैं. एनटीपीसी जो हमने 2 हफ्ते पहले दिया था वो 5.51% तक ऊपर गया, हमने इसको प्रॉफिट बुक किया. मारुति जो है 10%, ऑलमोस्ट 10% की रैली दिखाकर बुक किया था. डीएलएफ जो है ऑलमोस्ट 5.5% की रैली दिखाकर फिर उसको बुक किया. और बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी तक कुछ खास करंट नहीं आया बट स्टिल उसका ट्रेड एक्टिव है, और इसका जो भी अपडेट होगा मैं अपने अगले आने वाले वीकली मार्केट एनालिसिस में बता दूंगा. अब ये सब तो जो हमने पहले किया उन सब की बात होगी. अब देखते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है और किस तरह का एनालिसिस रहेगा. और अच्छा, अगर निफ्टी की बात करें तो हमारा पिछले हफ्ते का जो एनालिसिस था वो अभी तक इंटैक्ट है. हमारे सारे लेवल्स अभी तक इंटैक्ट है. हमने बात की थी कि इसी रेंज के अंदर मार्केट रहना चाहिए और इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए. मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही किया, और इसी रेंज में ऊपर की तरफ 19,650 और नीचे की तरफ 19,230 का जो लेवल था, अभी तक मार्केट इसे रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है. और यहाँ पर अब बॉटम बनने के बहुत सिग्नल्स आ रहे हैं एंड क्योंकि बाकी सारे सेक्टर्स में भी करंट आने लगा है, तो ये एक बॉटम बन सकता है मार्केट का और यहाँ से अब वापस बाइंग इमर्ज हो सकती है. और ऐसे टॉकिंग अबाउट बैंक निफ्टी, जैसे कि हमने पिछले हफ्ते में बात की थी कि 45,000 का अपर लेवल है और नीचे की तरफ ये जो सप्लाई जोन हमने बनाया है, मार्केट इसी रेंज में मूव करता रहेगा. इंट्राडे मूवमेंट जरूर आएंगे और अच्छे खासे इंट्राडे मूवमेंट्स आए भी, लेकिन इस रेंज को तोड़ना मुश्किल है. अभी भी ये रेंज तो बनी हुई है और इंटैक्ट है, लेकिन क्योंकि सारे सेक्टर्स अभी मोमेंटम में आ रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी बैंक भी मार्केट के साथ साथ एक अच्छा मूव दे दे और 45,000 का लेवल अगले हफ्ते तोड़ दे या अगले से अगले हफ्ते तोड़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी. चलो ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट टॉप पिक्स ऑफ द वीक. सबसे पहला जो स्टॉक हमारे रडार में है वो है बजाज ऑटो. बजाज ऑटो, जैसे कि हमने देखा कि ऑटो सेक्टर में वापस एक करंट आने लगा है.
कंसोलिडेशन के बाद। सो बजाज ऑटो हमारा ये हफ्ते का एक पिक रहेगा, जहां पर हमारी जो सेम स्ट्रैटेजी है कि वीकली जो है वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर एकदम परफेक्ट सपोर्ट तो नहीं है, बट स्टिल क्योंकि सेक्टर में करंट है तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मूव देखने मिल सकता है। और अगर ये लेवल जो है कंसोलिडेशन का लेवल यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली 4,850 के लेवल्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अगले हफ्ते में या अगले से अगले हफ्ते तक के अंदर अंदर। नेक्स्ट स्टॉक जो हमारे रडार में आया दैट इज इंटरग्लोब एविएशन या फिर इंडिगो। सेम स्ट्रैटेजी, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर इसका वीकली सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है ऑन द डेली चार्ट। सो अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है या फिर इस कैंडल का हाई क्रॉस होता है, जो हमारी वीकली कैंडल है इसका हाई क्रॉस होता है, तो यहाँ से ये सपोर्ट ले सकता है, और सपोर्ट लेने के बाद में 25,650 का एक मूव हमें देखने को मिल सकता है। थर्ड स्टॉक जो हमारे रिडार में आया है दैट इज डाबर। डाबर में आप देखेंगे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट दिख रहा है ऑन द वीकली चार्ट, एंड डेली चार्ट के ऊपर एक डबल बॉटम टाइप बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है, विच इज 557 की नेकलाइन ब्रेक होती है, तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एटलीस्ट 580 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं डाबर के अंदर, नहीं तो 575 तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। अब डाबर भी एफएमसीजी सेक्टर में है, आईटीसी भी एफएमसीजी सेक्टर में है, तो अगर एफएमसीजी में करंट आता है तो डाबर और आईटीसी हमें दोनों एक साथ ट्रेड देंगे, और पॉसिबली दोनों एक साथ प्रॉफिट भी दे सकते हैं। एंड द लास्ट स्टॉक दैट वी हैव फॉर यू इज इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये एक प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड हमारे सामने आया था, जो एक तरह से बुलिश पेनेंट बना रहा था, और पेनेंट बनाने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट में वॉल्यूम अच्छी थी। अगर आप पूरे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम देखेंगे तो ग्रीन कैंडल्स का वॉल्यूम अच्छा है, रेड का कम है, दैट लुक्स ग्रेट। इसी के साथ साथ ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, और अब अपने जो सेम ट्रेंड लाइन थी उसी के ऊपर अब सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ साथ आरएसआई भी 60 के ऊपर जा रहा है, तो ये चेंज इन पोलैरिटी का ट्रेड है, जो कि एक अच्छा खासा अपवर्ड मूव दे सकता है। एटलीस्ट इस हाई को आप एम करके चल सकते हैं। कब? जब इस ग्रीन कैंडल का, डेली ग्रीन कैंडल का हाई क्रॉस होगा तब जाकर। सो ये एक और ट्रेड आपके लिए फॉर द नेक्स्ट वीक आप ध्यान में रख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीक्स एनालिसिस। मुझे एक बात बताइए कि आर यू गाइस लाइकिंग दिस सीरीज? जो ये हम हजारों स्टॉक्स में से आपके लिए कुछ अच्छे स्टॉक्स चुनकर लेकर आ रहे हैं हर हफ्ते, क्या आपको अच्छा लग रहा है? क्या आप इनको फॉलो कर रहे हैं? और अगर आप इनको फॉलो कर रहे हैं तो क्या आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं? क्या आपने सब्सक्राइब कर रखा है? लेट मी नो। एंड व्हाट डू यू थिंक, क्या किस किस तरह से ये परफॉर्मेंस आपको लग रहा है? और ये जो स्विंग ट्रेड की जो छोटे छोटे स्टॉक्स हम ढूंढ के ला रहे हैं, आई होप आपको पसंद आ रहे होंगे। एंड और क्या क्या नया आप आपके लिए लेके आ सकते हैं, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप रीडिंग। थैंक यू सो मच।